हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑन स्टॉक मार्केट ऑन दिस चैनल। आज का वीडियो फोकस्ड होगा ऑन फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स और अच्छे स्टॉक्स इन्वेस्ट करने के लिए कैसे पिक करें। आपको पता है, लोग टेक्निकल एनालिसिस चार्ट्स पे करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो टेक्निकल एनालिसिस फेल हो जाता है। ऐसा क्यों? बिकॉज टेक्निकल एनालिसिस ओनली वर्क्स विथ फंडामेंटली साउंड स्टॉक्स। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले चेक करें कि वो फंडामेंटली साउंड है या नहीं। ऑल दो पीपल थिंक कि फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए ना फाइनेंस का डीप नॉलेज होना बहुत जरूरी है, लेकिन मैं बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग द रियल इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जिनको आप चेक करने के बाद ये श्योरली कह सकते हैं कि ये फंडामेंटली करेक्ट कंपनीज हैं और उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अपना पेन पेपर रेडी कर लीजिए एंड लेट्स गो विद द वीडियो। किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए हमें उसके फाइनेंसेस चेक करने होते हैं, एंड टू गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस डिफरेंट सोर्सेज कैन बी वेरी डिफिकल्ट। तो आज की इस वीडियो में हम यूज करने वाले हैं एक फ्री वेबसाइट मार्केट स्मिथ इंडिया, जिसको यूज करके हम किसी भी स्टॉक्स के फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स चेक कर सकते हैं। नाउ आई विल शेयर माय स्क्रीन एंड विल स्टार्ट विथ एन एग्जांपल ऑफ वेरी रिनोन्ड कंपनी विच इज एचडीएफसी एएमसी। तो आ गए हम लोग मार्केट स्मिथ इंडिया की वेबसाइट पर, जहां पे मैंने एचडीएफसी एएमसी के फाइनेंसेस ओपन कर लिए हैं। शुरू में आपको दिखता है यहाँ पे उसका चार्ट, जिसे हमें इग्नोर करना है और आना है उसके फाइनेंसेस पे। किसी भी शेयर प्राइस को बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए लगता है मोटा पैसा, जो हम जैसे छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास तो होता नहीं है। तो इस प्राइसेस को बढ़ाने का दारोमदार होता है म्यूचुअल फंड हाउसेस पर, जिनके पास होता है बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि हम चेक करें कि हम जिस भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या वहाँ पे म्यूचुअल फंड्स हाउसेस ने इन्वेस्ट कर रखा है कि नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली प्राइस को वही बढ़ा सकते हैं। इट ऑल्सो गिव्स अस डबल चेक कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स जब उसमें पैसा लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली स्टॉक तो अच्छा होगा ही। सो नाउ वी नीड टू चेक कि मार्केट में जितने भी उस स्टॉक के शेयर्स अवेलेबल हैं, उसमें से एटलीस्ट 60% तो म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास होना चाहिए, जो हमें ये वेबसाइट बहुत ही आसानी से दिखा सकती है। शेयर्स इन फ्लोट मतलब मार्केट में कितने शेयर्स अवेलेबल हैं, विच इन दिस केस इज 10.03 CR, एंड शेयर्स हेल्ड बाय फंड्स विच इज हियर 7.85 CR। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसका परसेंटेज अराउंड 70-80% के आसपास आ रहा है, विच इज रियली रियली गुड। नेक्स्ट हमें ROE ऑल्सो नोन एज रिटर्न ऑन इक्विटी चेक करना होता है। बेसिकली रिटर्न ऑन इक्विटी हमें यह बताता है कि अगर मैं इस कंपनी में साल भर इन्वेस्टेड रहता तो ईयर एंड में मेरे कितने रिटर्न्स होते। तो हम यहां देख सकते हैं लिखा हुआ है रिटर्न ऑन इक्विटी विच इज 24%। यहां पे एक थंब रूल है कि आप उन्हीं कंपनी में इन्वेस्ट करें जिन्होंने पिछले एक साल में एटलीस्ट 15% रिटर्न तो दिया ही हो। नेक्स्ट वी नीड टू चेक सेल्स ग्रोथ। जब हम राइट साइड में देखते हैं तो यहां पे हमें सेल्स का ग्रोथ परसेंटेज दिखता है। सो थंब रूल ये कहता है कि ओनली इन्वेस्ट इन स्टॉक्स विच हैव सेल्स ग्रोथ ऑफ मोर देन 12% फ्रॉम लास्ट क्वार्टर। इधर हम देख सकते हैं कि लास्ट क्वार्टर पे 18% की ग्रोथ मिली है। उसके बाद हमें चेक करना होता है EPS विच इज अर्निंग पर शेयर। बेसिकली हमें ये बताता है कि अगर मैंने लास्ट क्वार्टर एक शेयर लिया होता इस कंपनी का, तो उसका प्राइस कितने परसेंटेज से बढ़ गया होता, जो हमें यहां दिखाता है 20%। इधर पे भी सेम थंब रूल है, एटलीस्ट 12% की ग्रोथ होनी चाहिए। सो अगर जून क्वार्टर में किसी शेयर का प्राइस 100 रुपए है तो वो सितंबर में 120 रुपए होता। तो अब हम चलते हैं कंपनी की बैलेंस शीट की तरफ। जब हम स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तब हमें यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखेंगे, जहां पे हमें एनुअल इनकम स्टेटमेंट के अंदर चेक करना है टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू हमेशा बढ़ता रहना चाहिए, जो इस केस में लास्ट ईयर के मुकाबले 50 करोड़ से बढ़ा है। और हमें बैलेंस शीट में जाके ये चेक करना है कि टोटल करंट लायबिलिटीज कितनी है। हम यहां देख सकते हैं कि इसमें अराउंड 50 to 60 करोड़ से टोटल लायबिलिटीज बढ़ चुकी हैं, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट होता है। सो थंब रूल यही है कि टोटल रेवेन्यू बढ़ना चाहिए और टोटल लायबिलिटीज या तो सेम रहे या डिक्रीज होनी चाहिए। सो दैट इज इट। सी कितना सिंपल था टू डू द फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ एनी स्टॉक। हाँ, लेकिन जब आप किसी एक बैंकिंग सेक्टर के शेयर का एनालिसिस कर रहे हो तब हमें एक पॉइंटर और देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिसे कहते हैं NPA विच इज़ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। बेसिकली ये वो लोन्स होते हैं जो बैंक्स दूसरों को देते तो हैं, लेकिन
वो डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, वापस पे नहीं कर पाते। तो हमें बस उनके एनुअल इनकम स्टेटमेंट में जाके नेट एनपीए देखना है, विच इन दिस केस हैज़ डिक्रीज्ड, एंड दैट इज़ गुड बिकॉज ये हमेशा या तो सेम रहे या डिक्रीज होते रहने चाहिए। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमें इन 5 चीजों का ध्यान रखना है। पहला, द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय फंड शुड बी ग्रेटर देन 60%। दूसरा, द रिटर्न ऑन इक्विटी शुड बी ग्रेटर देन 15%। Sales and EPS growth should be greater than 12%, and revenues should increase and liabilities should decrease. And in case of banks, the net performing assets should remain same or should decrease. बस इतनी चीजों का चेकबॉक्स बनाओ, and if the 80% of things are in green flag, then you can invest in that stock. ये वीडियो देखने के बाद फॉर श्योर अब आप कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट कर पाएंगे फंडामेंटली करेक्ट स्टॉक्स में। लेकिन ये फंडामेंटल एनालिसिस हमें बताता है कि किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, लेकिन कब इन्वेस्ट करना है ये हमें टेक्निकल एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स बनाता है। सो मूविंग ऑन, आई विल बी पुटिंग अ सीरीज ऑन टेक्निकल एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स, जहां हम बहुत बेसिक से डिस्कस करेंगे कि हमें कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेना है, कहां स्टॉप लॉस रखना है, एंड अ लॉट मोर। So that was it for today's video. We'll see you in the next video. Till then, bye bye.